रहे हैं, मम्मा हमें भगा रही, तो गाइस अब हम अंदर चलते हैं। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई ये 11 बजे के आसपास का टाइम है और तभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और ये अम्मा यहाँ पे एंजॉय कर रही है गन्ना अकेले धूप में बैठ के। ये हम है, ये आज का मौसम है। अम्मा कुछ बात बता दो इंटरेस्टिंग सी। मैं बना कुछ भी जा। ओके हम जा रहे हैं, मम्मा हमें भगा रही, तो गाइस अब हम अंदर चलते हैं। बाय बाय। चलियो। मिला तो आराम करने के बाद और भाई थोड़ी देर धूप खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और आज का मेरा ब्लॉग भाई किचन का ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ इतना सूट हो नहीं पाया मेरा, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही हो रखी थी आज। तो इस वजह से बस पता नहीं क्या हो रहा है भाई, हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। तो फिर भी मैंने टैबलेट खाई और भाई अपने काम किए। तो काम तो देखो भाई करने ही पड़ेंगे, ये काम तो ऐसे है नहीं कि इनको छोड़ के हम बैठ जाए भाई। हम लेडीज़ों का ऐसा ही होता है भाई, हमें अपनी इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन अपनी फैमिली की पूरी परवाह होती है कि भाई वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो इस चक्कर में हम अपनी हेल्थ को भी भूल जाते हैं। तो भाई मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी आज बनाऊंगी मैं आलू और वो सेंगरी होती है ना भाई। देखो यहाँ तो सेंगरी बोलते हैं और हमारे मायके में उसे सींगरे बोलते हैं। तो सबकी अलग अलग भाषा होती है, हर स्टेट की हर जगह की अलग अलग होती है। तो वही है, तो वो तो मैं अम्मा ने काट दिए थे भाई बैठे बैठे सुबह ही, और उसमें काफी टाइम लग गया था, क्योंकि ये मार्केट से लेके नहीं आए थे, खुद ही अपने किसी दोस्त के वहां से तोड़ के लाए थे। तो फिर भी पता नहीं अम्मा ने काफी टाइम लगा दिया भाई उनको काटने में। और फिर भाई मैंने फटाफट से आलू वगैरह काटे पीटे और बनाएंगे फटाफट से सब्जी। और इसकी बिल्कुल सिंपल सादा सब्जी बनती है, इसमें कोई ताम झाम वगैरह इतना कुछ होता नहीं है। और सूखी सब्जी बनती है भाई, अच्छी भी बनी थी, लेकिन बच्चों को इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि भाई ये सब्जी है ना बहुत कम बनती है हमारे घर में, बहुत कम बनती है, बहुत 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 कम। कि मान लो कि हम खरीद के तो ये सेंगरे वगैरह तो लाते हैं नहीं वकील साहब, ये तो बस ये है कि वहाँ खेत में गए थे, वहाँ मिल गई थी तो ले आए। अदरवाइज मार्केट से खरीद के लाने का तो कोई काम है ही नहीं। तो भाई फटाफट से मैंने सारी सब्जी की कटिंग कर दी है और अब काट रही हूँ मैं टमाटर प्याज। इनको भी अच्छे से काट के एक तरफ रख देंगे, क्योंकि फिर सारी तैयारी हो जाएगी ना, फिर फटाफट से अपना काम करेंगे। और फिर काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं होता, कि कटिंग वगैरह जब हो जाती है ना फिर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और मसाला वगैरह भी पीस के रख लिया, क्योंकि भाई लाइट का पता ही नहीं, इस वक्त पता नहीं क्यों चली जाती है रोज लाइट। और भाई फिर पता ही नहीं पड़ता। और देखो सर्दी में तो सच में लाइट के आने जाने का कुछ पता ही नहीं होता, कि कब लाइट चली गई और कब आ गई पता ही नहीं चलता। गर्मियों में तो भाई 1 मिनट में ही पता चल जाता है लाइट चलेगी, लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि सर्दियों का यही तो फायदा होता है भाई, हमें लाइट की इतनी जरूरत नहीं होती। बस ये है अंधेरे अंधेरी जगह पे लाइट की जरूरत होती है, वैसे तो भाई इतनी कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो भाई फटाफट से आटा भी लगा के रख दिया मैंने, क्योंकि फिर जब तक भाई रोटी सब्जी बनेगी ना तो तब तक आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और गर्म पानी करके मैंने आटे को गूंथ दिया है और सब्जी भी छोक दी है भाई, बस थोड़ी बहुत कसर रह रही है। तो 5-10 मिनट धीमी आंच करके छोड़ दूंगी तो ये भी हो जाएगी। और भाई मुझे तो अच्छी लगी, देखो अम्मा को भी बहुत अच्छी लगी, पर बच्चों को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना खारा खारापन सा होता है सिंगरे में। तो इस वजह से तो भाई
तो मैंने ढक के इसके छोड़ दिए और 5 मिनट के बाद बनाएंगे फिर रोटियां, क्योंकि तब तक सब्जी भी अच्छे से हो जाएगी। और मेरा चेहरा भी बिल्कुल भई ऐसा हो रखा है, बिल्कुल उतरा-उतरा सा, कि जब हमारी शरीर ठीक नहीं होता ना तो वही हमारे चेहरे पे भी खुशहाली नज़र नहीं आती है। तो वही सब्जी भी बन गई है, उसे उतार के रख दिया है एक तरफ और फटाक से बनाएँगे रोटियाँ। और भाई पहले तो दे के आएँगे अम्मा को, फिर खाएँगे हम। तो अम्मा को तो मैं दे आई हूँ पहले ही। जब पहली रोटी बनती है ना तो वही सबसे पहले अम्मा को दी जाती है, उसके बाद बच्चे खाते हैं। और आहिल के तो स्कूल खुल ही गए हैं, आहिल तो स्कूल जाता है भाई, लेकिन अलीशा के अभी स्कूल खुले नहीं है, उसके पता नहीं 17 दिन 18 तारीख को खुलेंगे उसके स्कूल। तो वो तब तक तो वो घर पे ही है और वो अंदर बैठी हुई है। तो मैं उनसे कह रही थी बाहर इतनी अच्छी खासी धूप निकली है तो उसमें बैठो ना, अंदर घुसो के बाद जाते हो। लेकिन नहीं भाई, वो दादी पोती टीवी देखती रहती है और अंदर ही बैठी रहती है। बस थोड़ी बहुत देर जब तक अम्मा ने गन्ना खाया तब तक अम्मा बाहर बैठी थी, उसके बाद तो अम्मा भी अंदर चली गई, क्योंकि वो कहती है भाई उनसे ज़्यादा देर धूप में बैठा नहीं जाता। क्यों, वो कहती है भाई मेरा तो जी घबराने लग जाता ज़्यादा देर धूप में बैठने से, तो इस चक्कर में वो ज़्यादा देर धूप में नहीं बैठती है। तो भाई मेरे सारा खाना बन के हो गया है तैयार। अब फटाफट से किचन को समेटेंगे और किचन समेटने के बाद फिर आराम से फुर्सत से खाएंगे रोटियां। तो यहाँ पे अलीशा भी मांग रही थी तो मैं उसको भी दे के आ रही थी, तो उसको भी दे के आऊंगी अंदर खाना, तो वो भी खा लेगी। सबका भैया अलग अलग टाइम होता, कोई किसी टाइम खाना बनते ही खा लेता है, अम्मा तो खाना बनते ही खा लेती हैं, और भाई बच्चे तो अपनी मर्जी के हिसाब से खाते हैं, जैसी उनकी मर्जी हो। तो आलू आलू दे के आऊंगी उसको, थोड़ी सी फली दी है भाई, और इसको भी वो छोड़ देगी, ऐसा नहीं है कि पूरी सब्जी को खत्म कर देगी, बस आलू आलू खाएगी अपनी मर्जी से, और फली वगैरह तो वो खाएगी नहीं। और आज मैंने रोटी में बिल्कुल भी घी नहीं लगाया, तो ऐसे ही देंगे, क्योंकि अच्छी लगती है भाई कभी कभी सूखी रोटियां। तो फटाफट से किचन को समेटेंगे, फिर जाएंगे बाहर, बैठ के खाएंगे आराम से खाना। और जब किचन साफ होती ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ अब किचन साफ है, अब आराम से बैठो। और भाई देखो जब हम धूप में बैठते हैं ना फिर आलस चढ़ ही जाता है, फिर जल्दी से धूप से उठने हेलो का मन हेलो। नहीं करता। तो इस चक्कर में पहले तो भाई मैं पूरे किचन को अच्छे से समेट लेती हूँ। और इस वक्त ना ज्यादा बर्तन नहीं होते, थोड़े से बर्तन होते, तो उनको भी फटाफट हाथ खंगाल के रख देंगे और फिर आराम करेंगे और आराम फरमाएंगे, फिर खाएंगे रोटी, क्योंकि आज वैसे भी ठीक नहीं है। तो अच्छे से बैठेंगे धूप में ही, क्यों अंदर जाने का अगर मैं धूप में बैठ जाऊँ ना तो भाई फिर मेरा अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि अब आजकल ना धूप बहुत अच्छी सी निकल रही है भाई, और बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। सुबह तो होते ही, सुबह तो थोड़ी बहुत धुंध दिखाई भी देती है, लेकिन भाई जैसे जैसे दिन चढ़ता रहता है ना वैसे वैसे धुंध भी खत्म हो जाती है और धूप निकल आती है। तो भाई मैंने धूप में बिठा दी चटाई और अपना खाना पीना जो खाना है पानी वगैरह लेके बैठ गई हूँ मैं खाना खाने। और खाना खाते वक्त ना भाई इतनी गर्मी लगने लगी, क्योंकि धूप इतनी तेज थी ना, और मैंने तो टोपा जर्सी शॉल वगैरह सब पहन रखे थे, तो फिर मैंने टोपा हटा दिया, क्योंकि दिल घबराने लग गया भाई, गर्मी लगने लगी, पैरों में भी जुराब थी और सिर पे भी टोपा था, और धूप भी इतनी तेज थी तो दिल घबराने लग गया था। तो मैंने टोपा फिर हटा दिया था खाना खाते वक्त ही, और यही बैठी रहूंगी। और उसके बाद भाई अपना काम देखूंगी, अगर शरीर में दम होगा तो कुछ और काम कर लेंगे, नहीं तो भाई अपना खाना निपटा के आराम फरमाएंगे, थोड़ी देर लेट जाएंगे भाई, बस ज़्यादा देर तो कहाँ धूप आएगी। बस यहाँ पे ना ढाई बजे तक धूप रहती है, और 2:30 बजे के बाद तो भाई यहाँ से धूप चली जाती है। फिर तो अगर धूप लेनी है तो ऊपर छत पे जाना पड़ेगा, और ऊपर छत पे मैं जाती नहीं हूँ, जब तक नीचे आती है ना तब तो भाई बैठती हूँ, वही तो 1-2 घंटा ही बहुत होता है भाई धूप में बैठना भी। उसके बाद तो भाई अपना टीवी देखना, एडिटिंग करना, ये काम वो काम, 70 हजारों काम हो जाते हैं भाई। तो फिर उसके बाद भाई मेरे शरीर को थोड़ा सा राहत सी मिल रही थी धूप में बैठने के बाद, और दवाई भी ले ली थी ना। फिर उसके बाद तो फिर भाई मैं बैठे बैठे क्या करें, चलो तुरपाई ही कर लेते हैं। तो और धूप में ना भाई ऐसे ऐसे काम है ना अच्छे से हो जाते हैं, और भाई अंदर लाइट में ना इतना दिखाई नहीं देता, क्योंकि भाई मेरी आई शेड वीक हो चुकी है। तो अब चश्मा लगाने के लिए बोल रखा है डॉक्टर ने, लेकिन भाई मुझे चश्मा लगाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अजीब ही लगता है। तो इस चक्कर में तो भाई बाहर बैठ के आराम से कर लेंगे, नहीं तो ना फिर अंदर तो ना धागा सुई में डालने के लिए भी परेशानी हो जाती है, और यहाँ अगर बाहर बैठ के सफाई करूंगी ना तो यहाँ तो मैं खुद से ही डाल लूंगी, क्योंकि भाई अंदर नहीं दिखाई देता। अंदर तो अगर
कोई बच्चा पास में ना होना तो फिर भाई मुझे चश्मा लगा के जब धागा डालना पड़ता है भाई, क्या करे भाई। अब जो हो गया जो हो गया। वैसे तो भैया मैं अपने एक्सरसाइज भी करती हूँ आँखों की खूब अच्छे से, आँखों में पानी के छींटे भी लगाती हूँ और बासी थूक भी बोला भाई वो भी लगाती हूँ, तो उससे फिर भी ठीक है। लेकिन भाई चश्मा लगाने की इतनी लत नहीं लगाती कि भाई जैसे चश्मा लगाने के बाद है ना फिर अजीब ही लगता है भाई, भारी भारी सा होता है और सिर भी चकराने लगता है। मैं चलो बैठे बैठे तो ट्राई कर लेंगे और टाइम भी अच्छे से निकल जाएगा, और उसके बाद भाई अंदर जाकर फिर एडिटिंग वगैरह करेंगे, और एडिटिंग करने में भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो भाई चलिए भाई इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और कोई पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो भाई आज का ब्लॉग ना बहुत छोटा था और लिमिटेड टाइम का था, क्योंकि भाई जब शरीर में दम हो ना इंसान तभी अपना काम अच्छे से कर पाता है। जब शरीर ठीक नहीं होता ना तो भाई कोई भी काम में ना ही मन लगता है और ना ही अच्छे से हो पाता है। तो यही था, इसलिए भाई मैंने जितना हो सका उतनी वीडियो आज बनाई है और उतनी ही एडिटिंग कर पाई हूँ भाई। इसमें भी दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वही है कि जो काम करना होता है वो तो करना होता ही है भाई, उसमें कोई बहाने या कुछ हमारे चलते हैं नहीं। तो चलिए भाई मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।